नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई एक काफ़ी अहम खबर पर। ये खबर जुड़ी है पवित्र मणिमहेश यात्रा से। इसके लिए वहाँ के प्रशासन ने, आप कह सकते हैं, एक बड़े स्वच्छता अभियान की घोषणा की है। हमारे पास इसकी कुछ सरकारी जानकारी भी है, तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये अभियान क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। जी, मणिमहेश यात्रा जो भगवान शिव से जुड़ी है, वो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है कई लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल। हर साल हजारों लोग, वो भी काफी मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजरकर हडसर से डल झील तक जाते हैं। सही कहा। ये आस्था तो है ही, लेकिन साथ ही हिमालय की उस शांत वादी में एक तरह की आध्यात्मिक खोज भी है। लेकिन जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ी है, कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं, खासकर पर्यावरण को लेकर। हाँ, और शायद इसीलिए ये स्वच्छता अभियान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये विशेष स्वच्छता अभियान कब और कहाँ होने वाला है। इसकी टाइमलाइन क्या है? हाँ, तो जानकारी के मुताबिक ये अभियान 15 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई 2025 तक चलेगा। 15 से 30 जुलाई, ठीक है। और इसका दायरा क्या होगा, मतलब कहाँ पर फोकस रहेगा? इसका फोकस रहेगा हडसर से लेकर जो पवित्र मणिमहेश डल झील है उस तक का पूरा यात्रा मार्ग। मतलब पूरा ट्रैक? पूरा ट्रैक। अच्छा, तो ये जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये कोई रूटीन सफाई है जो हर साल होती है, या इस बार कुछ खास है? नहीं, ये रूटीन से थोड़ा हटकर है। असल में हुआ ये है कि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो अच्छी बात है आस्था के नजरिए से। लेकिन कचरा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। प्लास्टिक और दूसरे तरह के कचरे का बोझ उस इलाके में काफी बढ़ गया है, और जो विज्ञप्ति आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इससे पर्यावरण के संतुलन पर, मतलब नेगेटिव असर पड़ रहा है। हाँ, और हिमालय का इकोसिस्टम तो वैसे भी बहुत नाजुक होता है। ऊंचाई वाले इलाकों में कचरा मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। इसीलिए प्रशासन का लक्ष्य सिर्फ रास्ते से कूड़ा उठाना भर नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या है? चंबा के जो डीसी हैं मुकेश रैपसल, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मकसद सफाई के साथ साथ लोगों में एक तरह की जागरूकता लाना भी है। जागरूकता किस बारे में? जैसे स्वच्छता की आदतें डालने के बारे में, फिर सस्टेनेबल टूरिज्म जिसे हम टिकाऊ पर्यटन कहते हैं उसके बारे में, और कचरा प्रबंधन कैसे सही तरीके से हो, इस पर जोर है। ये टिकाऊ पर्यटन वाली बात बहुत जरूरी है, खासकर मणिमहेश जैसी पवित्र और संवेदनशील जगह के लिए। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि पर्यटन ऐसा हो जिसका पर्यावरण पर, वहाँ की संस्कृति पर कम से कम बुरा असर पड़े, ताकि ये जगह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वैसी ही बनी रहे जैसी आज है। तो ये सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी शामिल है। जी, प्रशासन इसी पर जोर दे रहा है। वो आम नागरिकों से, संस्थाओं से सबसे अपील करें कि आएं और सहयोग करें। ये एक तरह से जन भागीदारी मॉडल बनाने की कोशिश है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था इसमें जुड़ना चाहे, वॉलंटियर करना चाहे, तो उसका क्या तरीका है? हाँ, इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है। पता है, manimaheshyatra.hp.gov.in स्वच्छ मणिमहेश अभियान। ओके, manimaheshyatra.hp.gov.in स्वच्छ मणिमहेश अभियान। इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। जी, इस पर जाकर कोई भी व्यक्ति या संस्था जो भी इच्छुक हो, वो वॉलंटियर के तौर पर अपना नाम दर्ज करा सकता है। और अगर किसी को मान लीजिए और जानकारी चाहिए हो या कोई सवाल हो, तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। वो है 7827097975। इस पर संपर्क करके ज्यादा जानकारी ली जा सकती है। ठीक है। तो प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, चाहे वो खुद वहां जाकर सफाई में मदद करें या किसी और रूप में सहयोग दें। हाँ, यही उद्देश्य लगता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये मणिमहेश स्वच्छता अभियान जो 15 से 30 जुलाई 2025 तक चलेगा, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये आस्था, पर्यावरण की चिंता और सामुदायिक भागीदारी का एक संगम है। बिल्कुल। लक्ष्य दोहरा है, मार्ग साफ रखना और लोगों को लंबे समय के लिए जागरूक बनाना। सही। और यहाँ ना एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? कि जब किसी जगह से लोगों की आस्था इतनी गहरी जुड़ी हो, जैसे मणिमहेश से है, तो वहां पर विकास की जरूरतें, पर्यटन का दबाव और पर्यावरण का संरक्षण, इन सब के बीच एक संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा, है ना? हाँ, ये वाकई एक चुनौती है। भक्ति और पर्यावरण
दोनों अहम हैं। और क्या मणिमहेश जैसी पवित्र और थोड़ी दुर्गम भी जगह पर संतुलन बनाने की ये जो कोशिश हो रही है, क्या ये दूसरे तीर्थ स्थलों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है, एक स्थायी समाधान की दिशा में कोई रास्ता दिखा सकती है? ये सोचने वाली बात है।